अब पटना में डॉक्टर का अपहरण हो गया है। अब पटना में रंगदारी मांगी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर केस हो रहा है। विरासत बचाओ नमन यात्रा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा देर शाम विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत अमरपुर के बलिकित्ता मैदान पहुंचे। वहां उपेंद्र कुशवाहा ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हम तो पहले से ही जनता दल में थे, सब कुछ कुर्बान करके हम नीतीश कुमार के साथ चले गए। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो गई थी, 40 से 42 सीट हो गया था। हमने सोचा कि हम लोग आपस में क्यों लड़ें, लेकिन हमें क्या पता था कि जिस लालटेन को भगाने के लिए हम उनसे मिले थे, उसी लालटेन के साथ मिल जाएंगे। पत्रकार द्वारा बिहार की स्थिति व शराब के बारे में पूछे जाने पर बताया कि बीच में अपहरण कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब पटना में डॉक्टर का अपहरण हो रहा है। पटना में रंगदारी मांगी जा रही है, राजद के नेताओं पर केस हो रहा है और बिहार में हर जगह अपहरण, हत्या और बलात्कार, लूटपाट बढ़ रहा है। वहीं शराब के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बिहार में शराब की स्थिति अच्छी नहीं है। अब एक ही नियम लागू हो गया है, गरीब लोग को परेशान करो, गरीब लोग को पकड़ो, पैसा लेकर छोड़ दो, जो नहीं दे उसे जेल भेजो। माना कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब के नाम पर बिहार में कानून बिल्कुल फेल है। भाषण में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार बेसहारा हो गए हैं। पहले वाले नीतीश कुमार होते तो ऐसी स्थिति बिहार में नहीं होती। पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सामने समर्पण कर दिया है। नीतीश कुमार बेचारा हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा समर्थन दिखेगा हमारे कार्यक्रम के प्रति। बांका में भी यही स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग कितनी देर से यहाँ खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे और अब रात हो गई है। रात में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, स्वागत में खड़े हैं, जगह जगह पे चौराहे पे खड़े हैं। तो इस तरह से इतना समर्थन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस समर्थन की बदौलत बिहार को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में जाने से निश्चित रूप से बचाएंगे। नीतीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी अब बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं, बेचारा हो गए हैं। पहले वाले नीतीश जी रहते तो आज यह स्थिति नहीं रहती। एक तरह से पूरे तौर पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ, तो अब बेचारा है, बेसहारा है नीतीश। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप बीजेपी में, जैसा लोग बता रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे। देखिए, गठबंधन अभी हम कहाँ करेंगे अभी हमने तय नहीं किया है, हम तय करेंगे फिर बताएं। शराबबंदी पर क्या करना चाहते हैं भैया? शराबबंदी हंस रहे इसमें जो शराबबंदी कानून तो अच्छा है, शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। शराब पीना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, सबके लिए गलत है। लेकिन कानून बनाने से शराब नहीं बंद होगी। शराब बंद करने का कानून भी है, लेकिन जहाँ चाहिए वही शराब मिल रही है, जहाँ चाहिए वही लोग शराब पी रहे हैं। तो कानून सिर्फ जो प्रशासन के लोग हैं उनके हाथ का हथियार बन गया है। उस हथियार का इस्तेमाल करके गरीब लोगों को परेशान करो, गरीब लोगों को पकड़ो, कुछ रुपया लेकर छोड़ दो, न पैसा दे तो उनको जेल भेज दो। इसके लिए कानून हो गया है। शराब बंद करने के नाम पर कानून बिल्कुल फेल है। अच्छा, तो आप लोग देख ही रहे ना, अब तो अपहरण जो बीच के दिनों में बंद हो गया था, अब पटना में डॉक्टर का अपहरण हो गया है। अब पटना में रंगदारी मांगी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर केस हो रहा है। जो वहाँ बिजनेस करने वाले लोग हैं उनसे बाज़ाब्ता रंगदारी मांगी जा रही है, FIR हो रहा है। हर जगह अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं अब इतनी बढ़ गई है, तो अब तो पुराने दिनों की याद हो जाती है। 2005 के पहले जो स्थिति थी वह फिर से लौटने लगी। अगर संगठन नहीं होता तो इतने लोग नहीं आते हमको सुनने के लिए। हर जगह संगठन है, और संगठन क्या चीज़ होता है? संगठन अपनी जगह, जनता का समर्थन अगर है तो बाकी सब चीज़ हो जाती है। तो जनता का समर्थन है, संगठन भी बनेगा और बिहार के लोगों के भविष्य को भी हम बनाएंगे। जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में पर्यटन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ओरनी डैम पर पर्यटकीय सुविधा बढ़ाने के साथ मंदार क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। बैठक में DFO, पर्यटन पदाधिकारी, आर्किटेक्चर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, BSTDC, RWD आदि उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी बांका द्वारा आज चांदन प्रखंड का औचक निरीक्षण किया गया।
चांदन प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन का निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा चिकित्सक आवास भवन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आवास का निरीक्षण करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि देखने से प्रतीत होता है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने आवास में नहीं रहते हैं। इस संदर्भ में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आप अपने सरकारी आवास में रहेंगे तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी चांदन को निर्देश दिया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह जिला पदाधिकारी बांका को समर्पित करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा अस्पताल में रंग रोगन करने का निर्देश दिया गया तथा संपूर्ण अस्पताल साफ सफाई के लिए चयनित एजेंसी का कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण संबंधित एजेंसी का 10% राशि का कटौती करने का निर्देश दिया गया। दवा भंडार को मुख्य भवन से स्थानांतरित कर आयुष भवन करने तथा आयुष के कार्य हेतु आगे के 2 कमरे को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। आयुष भवन में चल रहे प्रयोगशाला को मुख्य भवन में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। दवा वितरण एवं पंजीकरण काउंटर बाहर से बनाने का निर्देश दिया गया। शौचालय तथा अन्य स्थानों में लगे सफाई बेसिन को बदलने का भी निर्देश दिया गया। अस्पताल के विभिन्न कमरों में चल रहे भिन्न भिन्न कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कक्षों में संचालित करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम एवं कार्यों से संबंधित साइनेज एवं LED लाइट बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। DCQA बांका को निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन में रहकर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य कराएं तथा कार्य का प्रगति प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर समर्पित करें। ई किसान भवन चांदन का निरीक्षण किया गया। समीक्षा में जिला पदाधिकारी को जानकारी दी गई कि लक्ष्य 30.48 क्विंटल के अनुसार 24.32 क्विंटल बीज का वितरण हुआ है। वितरण कार्य अतिशीघ्र कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन का लक्ष्य 26,635 के विरुद्ध 3,298 कृषकों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन कार्य अतिशीघ्र कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा एक किसान भवन चांदन में साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय चांदन का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा कृत्रिम गर्भाधारण के बारे में जानकारी ली गई तथा दवा भंडारण का भी निरीक्षण किया गया। पशुओं के प्रतिदिन जांच पंजी का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा दवा उपलब्धता के बारे में और पशुओं के टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली गई। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा बांका के सौजन्य से गुरुवार को जिला कृषि कार्यालय के सभागार में 2 दिवसीय किसान वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी बांका श्री अंशुल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बांका जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों को जिला पदाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बिहार सरकार सहित कृषि विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आत्मा कृषि विभाग द्वारा किसानों के बीच कई नई तकनीकों के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के किसान जब कृषि वैज्ञानिकों से मिलेंगे तो उनकी सोच बदलेगी और कम लागत में भी ज्यादा पैदावार ले सकेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मौके पर मौजूद जिला कृषि पदाधिकारी आत्मा के परियोजना निर्देशक दीपक कुमार व उप परियोजना निर्देशक आत्मा विपुल विप्लव को निर्देश दिया गया कि आगे भी आत्मा के सौजन्य से किसान वैज्ञानिकों का मिलन समारोह कराते रहें। कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार, सशस्त्र वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम कुमार ने कम लागत में ज्यादा पैदावार देने की कई तकनीकों को किसानों के बीच में साझा किया। वैज्ञानिकों ने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कराने की नसीहत देते हुए किसानों से आग्रह किया कि वह अपने खेतों के पोषक तत्व की हालातों की जानकारी लेते रहे और स्माइल हेल्थ कार्ड के अनुसार ही अपने खेतों में रासायनिक व पोषक तत्वों को डालें। वैज्ञानिकों ने बीज उपचार, मिट्टी उपचार के अलावे घटते पोषक तत्वों के भरपाई के लिए दलहनी फसलों की खेती करने की सलाह दी। कार्यक्रम में भूमि संरक्षण विभाग के उप निदेशक इंजीनियर उदय कुमार सिंह, सहायक निर्देशक रसायन कृष्णकांत, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, आत्मा के अकाउंटेंट सुजीत वत्स, प्रवेश कुमार के अलावे सभी प्रखंडों से प्रखंड तकनीकी प्रबंध व प्रभारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अपने अपने किसानों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे।